welcome to our channel EduTeach. This is again a video for class 9 students. हम अपना चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, अभी तक हमने देख लिया मिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये हम पढ़ के आए हुए हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की क्या होती है और उसको कैसे निकाला जा सकता है. ठीक है, आज की जो वीडियो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलॉइड हियर. देखो बेटा, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, इज जस्ट लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल आपका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना वैसा ही होता है. क्या क्यों होता है वैसा ही? जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है आपका, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन. और जो कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि जब पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर बोलते थे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है बेटा, उन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है. पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है. जैसे कि हमने सस्पेंशन के केस में देखा था कि उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है. तो सस्पेंशन की तरह कोलॉइड के अंदर, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो इतना बड़ा ना हो के छोटा होता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो हमें क्या लगता है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है. लेकिन एक्चुअल में कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ, दैट इज ऑफ मिल्क. दैट इज ऑफ मिल्क. मिल्क को देखने पे क्या लगता है कि वो एक सस्पेंशन है या क्या वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. तुम्हें पार्टिकल्स अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं दिखते ना. तो इसीलिए वो लगता है ऐसा है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. अभी इसके पार्टिकल्स हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कांट सी बाय नेक्ड आईज, लेकिन बट देयर आर पार्टिकल्स इजीली स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट. लेकिन अगर मिल्क के अंदर से आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे ना तो आप इजीली, आपको वो जो बीम ऑफ लाइट है वो पास होते हुए पाथ ऑफ लाइट आपको इजीली विजिबल हो जाएगा. ठीक है. एंड क्या तुम्हें जो मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कभी तुमने ग्लास में दूध डाल दिया तो नीचे क्या तुम्हें मिल्क के पार्टिकल सेटल डाउन होते हुए दिखाई दिए? कभी आज तक नहीं दिए हैं. ठीक है, तो जो पार्टिकल सेटल डाउन ही नहीं हो सकते तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, स्टेबल सॉल्यूशन हो गया. पढ़ के आए हैं ना ये पहले हम ये सारी चीजें. अब जब सेटल डाउन ही नहीं हो सकते या सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल सॉल्यूशन है, तो क्या फिल्ट्रेशन कर सकते हैं मिल्क का? अगर छलनी से जो है मिल्क को छानोगे तो क्या उसके पार्टिकल अलग निकल जाएंगे और लिक्विड वाला मैटर अलग निकल जाएगा? नहीं निकलेगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे कि फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता. लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि मिल्क के अंदर वाटर मिला रखा है या नहीं मिला रखा. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, तुम लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जब तुम दही जमा देते हो तो सुबह जब क्या करते हैं, रई लगा के और उसको क्या करते हैं, उसकी लस्सी बनाते हैं ना, छाछ बनाते हैं और ऊपर मक्खन निकालते हैं. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. उसमें क्या हो गया कि जितना भी घी था, जितना भी मक्खन था वो ऊपर आ गया. ठीक है, और जितना भी लिक्विड वाला पार्ट था, तुम्हारी जो लस्सी थी वो क्या हो गई, नीचे रह गई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. इसी तरीके से जो है मिल्क और वाटर भी जो है जब हाई स्पीड में उसको रोटेट, सेंट्रीफ्यूगेशन में हो क्या रहा है बेसिकली, वो जो रही होती है वो क्या करती है, बहुत स्पीड से घूमती है ना. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से मिल्क एंड वाटर को भी अलग किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई होगा. कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बातें समझ में आई अच्छे से कि क्या है, लगता होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. क्लियर है ये बात? ठीक है, कभी भी अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है तो आप क्या बोलोगे, कैसा सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. समझ में आया? उसके बाद देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. देखा था
बताया था मैंने कि जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और इसको किस में मिलाया जाता है, सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, तब क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। बताया था ये आपको। इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट डिस्पर्स्ड फेज, जो कि ये सब टर्मिनोलॉजीज अलग अलग आई है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है, यानी डिस्पर्स्ड फेज को किसके अंदर मिलाया जाता है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिलाया जाता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन मीडियम बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्वेंट वाला पार्ट हुआ, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो तुम्हारा कौन सा पार्ट हुआ, सॉल्यूट वाला पार्ट हुआ। क्लियर हुआ कि अगर आपको पूछ ले कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं तो क्या बोलोगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद जो कोलोइड्स हैं आपके बेटा, उनको क्लासिफाई किया जाता है कि किस स्टेट का डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम टाइप्स आपकी कोलोइड की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज और इधर लिखा हुआ है डिस्पर्जन मीडियम। तो इतनी सारी टाइप्स आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशंस की आ जाती हैं। इतने टाइप के कोलोइड्स आपके पास आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड एट टाइप्स आर देयर। नाम देखो, एरोसोल, एरोसोल, फोम, इमल्शन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड सोल। अब आप कहोगे मैम 2 बारी एरोसोल आ गया, 2 बारी फोम आ गया मैम, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो देखते हैं। यहाँ देखो, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस। L stands for liquid, G stands for gas and S stands for solid। तो जब हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम इधर है, तो जब हमने लिक्विड को गैस में मिलाया, किसको, लिक्विड को गैस में मिलाया, तो क्या बना, एरोसोल बना। एग्जाम्पल समझो, गैस क्या है आपकी, एयर है, एयर के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, जब आ जाती हैं तो क्या बन जाता है, फॉग बन जाती है ना, फॉग। तो दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जब लिक्विड गैस के अंदर मिल जाए तो एरोसोल बनता है, टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल फॉग एंड क्लाउड्स, ठीक है। आगे आओ, दूसरा एरोसोल देखो। अभी देखो, एरोसोल है तो नाम से ही समझो एयर के अंदर कुछ मिल रहा है ना आके। यहाँ लिक्विड मिल रहा था तो फॉग एंड क्लाउड्स एग्जाम्पल आ गया। लेकिन अगर गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल मिल जाए, सॉलिड इन गैस, तो क्या बनेगा, स्मोक बनेगी ना। एयर के अंदर अगर मैं डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स उड़ा दूं तो तुम क्या कहोगे मैम, स्मोक निकल रही है, ठीक है। चिमनीज, जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट होते हैं, उनमें से क्या निकलती हुई दिखती है तुम्हें, एयर प्लस कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स। दैट इज व्हाट अगेन एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन एंड विच टाइप, एरोसोल। लेकिन ये क्या था यहाँ, लिक्विड इन गैस, और ये क्या है, सॉलिड इन गैस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोम। अभी यहाँ भी फोम है एंड यहाँ भी फोम है, ठीक है। अगेन क्या डिफरेंस है कि डिस्पर्सिंग मीडियम तो आपका क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड है, लेकिन अब की बार मिल क्या रहा है इनके अंदर, गैस, गैस। दोनों में मिला क्या रहे हैं हम, गैस मिला रहे हैं, पहले लिक्विड के अंदर और फिर सॉलिड के अंदर। तो जब सॉलिड के अंदर गैस मिलाई तो हमें क्या मिला, फोम, स्पंज, रबर, जो आप डेली यूज में लाते हो ना, दीज आर अगेन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन जब आप गैस को लिक्विड के अंदर मिला रहे हो, अब की बार आपने देखो इधर हमने किया था लिक्विड को गैस के अंदर मिलाया था, लेकिन फोम बनाने के लिए गैस को लिक्विड में मिलाना पड़ेगा। फोम बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए तुम क्या करते हो, बकेट में पानी लिया तुमने, उसके अंदर क्या करना है, ऐसे हाथ को जल्दी 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 हिलाओगे तो तुम देखोगे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी क्या कर रहे हो, एयर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो जब गैस को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो क्या बनता है, फोम बनता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज शेविंग क्रीम, जो बॉयज यूज करते हैं ना, मेन यूज करते हैं शेविंग क्रीम, is an example of colloidal solution that is of type foam, ठीक है। क्लियर हुई ये 4 चीजें आपको। अब आ जाते हैं इमल्शन। इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड,
जैसे कि मिल्क, मैंने अभी बताया आपको, वाटर, मिल्क, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सॉल। सॉल को याद रखना इस तरीके से, सॉलिड एंड लिक्विड, SNL है ना, तो सॉलिड एंड लिक्विड। जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो सॉल बनता है। एग्जाम्पल इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है ये, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है तुम लोगों को उल्टा सीधा खाने के बाद, या ज़्यादा जब खा लेते हो आप लोग तो एसिडिटी हो जाती है ना, फिर क्या लेते हो, इनो लेते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट अ बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक एंटा एसिड होता है ना, आपकी जो हाई एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जेल का, ठीक है। अभी जेल में क्या हो रहा है, आप G से और L से याद रखना, दैट इज लिक्विड। ये हम अब क्या करने वाले हैं, अभी आप जेल को देखोगे तो आपको दिखने से ही पता चलेगा कि वो कैसा होता है, सॉलिड लाइक होता है ना जेल आपका। बॉयज जो है वो हेयर में भी लगाते हैं जेल, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड को किसके अंदर डाल रहे हैं, सॉलिड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल जेली, जो बच्चे खाते हैं जेली फ्रूट्स, ठीक है। चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा आपका, सॉलिड सॉल। तो इसको भी याद करने का क्या ट्रिक है, SNS यानी सॉलिड एंड सॉलिड। जब हमने सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिलाया तो हमें कौन से टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन मिला, सॉलिड सॉल्ट टाइप का मिला। एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन्स, जो लड़कियां लड़के पहनते हैं ना, अंगूठियों में अलग अलग कलर की अंगूठियां बनवा लेते हैं, वो मोती डलवाते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ विच टाइप, सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अपना कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसकी टाइप्स पढ़ी हमने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, देखा कि वो लगता होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको टॉपिक? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, अब अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कुछ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।